हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में रंगों से भर जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज मैं बना रही हूँ गुजिया, तो आज आप लोगों के साथ मैं यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पहले नहीं डाल पाई। तो चलिए आज इसी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने ली है मैदा, और मैदा मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हाफ kg, यानी कि आधा किलो मैदा ली हूँ मैं 500 ग्राम। और हाफ टी स्पून यानी 2 या 3 चुटकी नमक ली हूँ। नमक से एक अच्छी सी फ्लेवर आ जाएगी, और नमक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 चम्मच रेगुलर घर की जो स्पून होती है उससे मैंने इसमें घी डाली है, और अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से स्क्रम्बल करनी है ताकि घी इवनली पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप मैदे में मिक्स करेंगे घी को, उतनी ही अच्छी आपकी जो गुजिया की लेयर बनेगी वो उतनी ही अच्छी बनेगी, जो ऊपर की परत होती है। क्योंकि ये बिल्कुल हाथ में हल्की हो जानी चाहिए जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसकी एक हार्ड डो हमें बना लेनी है, यानी कि सख्त आटा लगाना है इसका। और देखिए ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालिए। जितनी हार्ड आपका आटा होगा, क्योंकि आटा को हम 10-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी छोड़ेंगे। देखिए आटा टूटनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेच हो रही है आपकी आटा, इसका मतलब वो लूज हो चुकी है। इसी तरह से टूटनी चाहिए आटा। और इस आटे का जब आप बनाएंगे तो गुजिया, तो उसकी लेयर जैसे पेस्ट्री की लेयर होती है ना, बिल्कुल वैसी ही होती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैं स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाल दी है पैन में 2 चम्मच घी, और घी के साथ इसमें 2 कटोरी सूजी डाल दी हूँ मैं। सूजी को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनिए, क्योंकि सूजी का अच्छी तरह से भुना हुआ होना ज़रूरी है। लेकिन तेज़ आंच पर अगर आप भून देंगे तो ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है और अच्छी तरह से भूनती नहीं है। तो इससे क्या होगा, स्टफिंग की जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगी और आपको अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही स्लोली इसको भूनना है। आप सोच रहे होंगे कि 2 कटोरी सूजी के लिए मैंने 2 चम्मच ही क्यों यूज़ की घी। तो देखिए मैंने इसमें यूज़ की है लगभग 50 ग्राम्स बटर, सॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर नहीं है, ये सॉल्टेड बटर है। इससे जो हमारी स्टफिंग होगी, क्योंकि स्टफिंग गुजिया की मीठी होगी, तो हमने जो ये सॉल्टेड बटर डाली है इससे इसमें इतनी टेस्टी फ्लेवर आएगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूजी भूनकर निकाल ली हूँ मैं, ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और अब भून रही हूँ 1 कटोरी नारियल का पाउडर। नारियल का ये पाउडर को बस कुछ सेकंड ही हमें भूननी होती है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसी तरह से मैं ले रही हूँ बादाम और अखरोट, इसे भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। अखरोट को भी और बादाम को भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट करने से इसकी जो एक ऑयल निकलने लगती है तो इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। अब ले रही हूँ मैं 1 कटोरी खोया, ये 250 ग्राम खोया है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और अब इस खोए को जैसे ही इसमें थोड़ी सी, खोए को हमेशा लो फ्लेम पर मेल्ट होने दीजिए। और बाहर का जो खोया होता है वो कच्चा ही होता है, कितने दिन पहले का बना होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो उसे एक बार भूनिए ज़रूर। देखिए थोड़ी सी घी निकलने लगी है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर क्यों डाल रही हूँ, एक तो रिचनेस बढ़ जाएगी मिल्क पाउडर से, और दूसरी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है हमारे खोए में उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग दूध डाल दूँगी, ताकि जो नहीं मिल पाया है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, जो नहीं मिल पाया है वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। बस 2 चम्मच ही चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। खोया हमारी तैयार हो गई है, तो चलिए आगे देखते हैं। खोए को ठंडा होने के लिए रख दूंगी।
इसी तरह से मैश कीजिए ताकि कहीं भी दूध या फिर खोए की गुठलियाँ बनी ना रहे, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब मैंने सूजी के ऊपर ही नारियल और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी थी। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं छुहारे को बारीक कट करके चॉप कर ली है छुहारे को, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और जो खट्टी वाली बड़ी अंगूर होती है किशमिश, उसे मैंने डाली है, इससे भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपकी जो गुजिया है बहुत ही कमाल की बनेगी, क्योंकि जितनी टेस्टी आप इसकी स्टफिंग बनाएंगे उतना ही टेस्टी आपका गुजिया बनेगा। इसीलिए मैंने थोड़ी सी वो लंबी वाली जो किशमिश होती है जो थोड़ी खट्टी होती है वो डाली है, क्योंकि ये मीठी है तो इसमें नमकीन, मीठा और खट्टा तीनों का टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। तो मैंने 1 कटोरी पहले पाउडर शुगर डाली है, उसको मिक्स कर ली हूँ। अब मुझे एक बड़ा बर्तन चाहिए था, इसलिए मैंने इस बाउल में डाल ली हूँ और 1 कटोरी चीनी पाउडर और डाल दी हूँ। तो देखिए, सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ और अब मेरा खोया भी ठंडा हो चुका है, तो उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। खोया को डालकर अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कीजिए ताकि सूजी के ऊपर पूरी तरह से खोया मिक्स हो जाए, क्योंकि इसी से रिचनेस आएगी, इसी से हैवीनेस आएगी हमारी गुजिया में। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो सूजी में अच्छी तरह से इवनली नहीं मिक्स हो पाती है। इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए हाथों की हेल्प से। और देखिए, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब जो हमारी डो है उसे निकाल लीजिए और उसमें एक छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए पूरी बेलने के लिए। तो इसी तरह से तोड़ तोड़ कर मैं इसकी पूरी निकाल लूँगी। हाथों के बीच में इसे प्रेस करके गोल करते जाइए और इसकी बना लूँगी पूरी। देखिए, सारी लोइयाँ हमारी बन चुकी है। तो अब चलिए इसकी पूरियाँ बेल लेते हैं। बनाने में आसान है लेकिन थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन घर का बना हुआ बहुत टेस्टी बनता है। ये आप पे डिपेंड करती है, आपको कम मीठा खाना है, ज़्यादा मीठा खाना है, आपको कैसा बनाना है। क्योंकि बाहर से जब हम ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, शुगर सिरप में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि उस गुजिया का जो वेट है बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो इतनी स्वीट हो जाती है कि हर कोई इतना स्वीट पसंद नहीं करता है। और मैंने जो गुजिया बनाई है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं तो इसमें और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो सांच है, सांच में मैदा ज़रूर लगाइए, नहीं तो सांच से क्या होगी, हमारी जो पूरी है वो चिपक जाएगी। और इस अच्छे तरह से साइड से साफ़ करिए, थोड़ी थोड़ी पानी लगाइए और देखिए ऐसे रोटी को इसके ऊपर रख के प्रेस कर दीजिए, फिंगर से दबाइए और एक्सेस जो है उसको निकाल लीजिए और लीजिए, हमारी गुजिया तैयार है। इसी तरह से बाकी के गुजिया भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। पूरी बेलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी पूरी मोटी ना हो। पूरी अगर मोटी होती है तो अंदर से कच्ची रह जाती है और उतनी क्रंचीनेस नहीं आती है जैसा कि हम सोचते हैं बिल्कुल पेस्ट्री की तरह हो। तो उसके लिए आपको पूरी बहुत ही पतली बेलनी होगी, जैसा कि मैं बेली हूँ, बहुत ही पतली पतली। और हाफ केजी मैदा से ही मेरी बहुत सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। लगभग 50 गुजिया मैंने इसमें बनाकर तैयार की है। 3 चम्मच इसमें अगर आप डालेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जितनी स्टफिंग की मैंने बताई है क्वांटिटी, कितना कितना क्या चीज़ें डालनी है, उसमें आपका हाफ केजी मैदा में 50 गुजिया बन के तैयार हो जाती है। मैं लगभग 15 से 20 गुजिया में 2 चम्मच ही डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टफिंग पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा कम डाली हूँ। और देखिए, मैदा धीरे से ऊपर आनी चाहिए, इतनी ही गर्म आपकी घी होनी चाहिए। तो घी मेरी गर्म हो चुकी है और अब एक एक करके देखिए धीरे धीरे इसमें बबल आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्म हमारी जो ऑयल है नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो अच्छी तरह से मैदा कुक नहीं होती है, क्योंकि हमें इसकी जो लेयर है वो फ्लेकी चाहिए, क्रंची चाहिए, जली हुई नहीं चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि मीडियम हॉट ऑयल होनी चाहिए या घी होनी चाहिए। और गैस जब आप इसमें गुजिया डाल देते हैं तो गैस बिल्कुल लो कर दीजिए, कभी भी फ्लेम को बढ़ाइए नहीं, लो फ्लेम पर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसी तरह से मैं सारे बैच को अच्छी तरह से पलट कर
इसको बार बार पलटना होता है। जल्दी जल्दी देखिए गुजिया कैसे गुब्बारे की तरह फूल गई है। ऐसे लगता है कि इसके अंदर जैसे गुब्बारे में पानी भरते हैं ना, ऐसे हो गई है, इतनी फूल गई है हमारी गुजिया। तो आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और देखिए गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसे एक टिश्यू पेपर वाले ट्रे में मैं निकाल लूँगी ताकि एक्सेस घी वो अब्जॉर्ब कर लेगी। गुजिया हमारी तैयार है, तो आप भी इस तरीके से बनाइए। एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी होली। और देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितना टेस्टी दिख रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी इस तरीके से बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपने जो बनाई वो कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।